सबको गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार जबरदस्त है और ये सर जी का परिचय कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब जगह जो भी एक्टिव लोग होंगे वो सब उनके बारे में जानते हैं। शुरुआत जो नए लोग होंगे वही लोग नहीं जानते हैं, बाकी तो पुराने लोग सबको पता है। तो शुरुआत तो उनकी नए लोग के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। शुरुआत में वो 8 साल दुबई रहे, उसके बाद से वहां से जब घर वापस आए तो पत्नी की बीमारी थी और अपने भी शरीर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो डीएक्सन का प्रोडक्ट मिलता है, उससे रिजल्ट आता है, लेकिन पैसा नहीं था तो पैसे के लिए वो एक अंडा की दुकान लगाने के बारे में सोच रहे थे कि यहीं पे आके एक अंडा की दुकान लगाया जाए। तभी उनकी मुलाकात गुरुदेव श्री मनोज सर जी से हो जाती है और उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 2 साल मेरी बातों को मान लीजिए, मैं आपको 2000 रुपया पर डे कमाना सिखा दूंगा। उन्होंने बातों को मानना शुरू किया। उन्होंने सबसे बड़ा चीज एक काम किया कि देखे कि ये 2 से 3000 रुपया पर डे कमा रहे हैं, तो आज तक जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, विदेश जाने के बाद अंडा की दुकान लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो उनकी बातों पे विश्वास किए। सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। एक तो पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि सिस्टम में सफल होना चाहते हैं। तो दूसरा, जिनको अपना गुरु मानते हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वास किया और अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, अपना दिमाग उनके हवाले कर दिए और जैसे जैसे वो करते चले गए वैसे वैसे करते चले गए और धीरे धीरे समय बीता और 2000 रुपया नहीं, महीने का पर डे का 8000 रुपया कमाते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं उसके 4 गुना ज्यादा इनकम पर डे की हो गई। उससे आप गुणा कर लीजिएगा महीने का कितना होता है। तो कैसे इनकम इतनी हुई और कैसे इनके साथ में भी बहुत सारे आज इनके टीम में भी मिलेनियर हो रहे हैं लोग और ग्रोथ भी हो रहा है। इस समय डबल डायमंड है। तो मैं इनको इनवाइट करूंगा और आप लोग जहाँ भी होंगे सर को गुड मॉर्निंग बोलकर इनवाइट करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि वो आज हमारे यहाँ का वाईफाई और लाइट भी कहाँ लेट है सर, एकदम सही टाइम पे तो है। सही टाइम से आज हमारे का वाईफाई और ये लाइट सब कुछ फेल है और ये गवाह है नरेंद्र जी। वो होता रहता है लेकिन कोई बात नहीं। तो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है सर? जी सर। तो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना है, समय इसलिए नहीं लेना है कि काम ज्यादा है और वक्त कम है। तो काम ज्यादा है, वक्त कम है। कुछ जोर आप लगाइए और कुछ हमारा दम है। तो हम लोग 27 दिसंबर को बाजी जीत लेंगे। और शाम को भी वो
27 दिसंबर का ही लेके शाम को मेरा प्रोग्राम भी है। खूब प्रोग्राम आजकल हम कर रहे हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग। और ये कहा गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूँ। साथ में प्रोफेसर सर, रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन को भी मैं कोट कोट नमन करता हूँ। और साथ में रामशिष गुप्ता जी, अग्रवाल सर को भी कोट कोट नमन करता हूँ। वो लोग आए जिंदगी में और उनके बातों को हमने माना, फॉलो किया और धीरे धीरे आज कहीं न कहीं एक रास्ते की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सब गुरुदेव लोग का आशीर्वाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो मेन समस्या है वो समस्या पे हम बात करेंगे कि आज की मेन समस्या क्या है। गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बीमारी है। ये चार बहुत बड़ी आज की समस्या है, ठीक है। और ये जो समस्या है, ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये ऐसी समस्या है, ये ऊपर से तीन जो समस्या है, ये तीन समस्या है। ये तीन समस्या आज देश को आजाद हुए कितना साल हो गया सर? 75 साल। 75 साल, हाँ बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि सब लोग चुप रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गया और ये 75 साल में ये ऊपर का तीन को, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ये तीन चीज जो है मुद्दा ले लेके कितने लोग, ठीक है, ये तीन चीज मुद्दा उठा के कितने लोग गरीबी से निकल गए। आप समझ रहे हैं ना? ये तीन मुद्दा उठा के कितने लोग गरीबी से निकल गए और अपनी कई पीढ़ी बदल दिए। और अगर आप हमारी बात अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो मेरा सीधा निशाना है पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है, कि आज तक ये मुद्दा है और ये मुद्दा कभी भी खत्म न हुआ है, आज है भी और आने वाले समय में मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये गरीबी है और यहाँ पे दिखाया गया है कि गरीब घटे हैं, ठीक है, गरीबी नहीं घटी है। इसका मतलब क्या हुआ? गरीब घटे हैं, गरीबी नहीं घटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक गरीब आदमी वो अपनी जिंदगी से निकलना ही नहीं चाहता है। उसको गरीबी से इतना प्यार है कि वो गरीबी छोड़ना ही नहीं चाहता है। अगर गरीबी छोड़ना चाहता तो फिर यहाँ पे रेशियो क्यों बता रहा है? जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं वही तो घटे हैं। जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं वही घटे हैं, ठीक है। तो तमाम लोग, अगर आप देखेंगे, एक रेशियो बताता है कि आदमी दो तरह के लोग हैं, एक 95% और एक 5%, ठीक है। 95% लोग 5% पैसा पे काम कर रहे हैं, 5% पैसा में 95% लोग भिड़े हुए हैं। जबकि सिस्टम एक आता है, जबकि एक और सिस्टम है जहां पे 5% लोगों के पास 95% पैसा है। यानी कि यहाँ पे आप सीधा देख लीजिए कि गरीब आदमी 5% के पैसा में बवाल मचाया हुआ है, ठीक है, लेकिन जिसके पास 95% पैसा है वो आराम से मस्ती में अपना काम कर रहा है। ये लोग कौन है? अमीर लोग हैं। और इनमें से मैक्सिमम, अगर आप चले जाते हैं, अगर इनके तौर में जाएंगे तो मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो गरीब थे वही लोग निकले हैं। यहाँ तक कि हमने तो बहुत सारे ऐसे अमीर को देखा है कि जिनके पास पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, अंगूठा टेक है, लेकिन वो आज अमीरी की पायदान पे बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। ये गरीबी आखिर कैसे मिटेगी? ये गरीबी को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गरीबी तोड़ने के लिए आखिर हम क्या करें? सब लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हर लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं,
ठीक है, पैसा कमाने के क्या चक्कर पड़े हैं कि 8 घंटा 12 घंटा, इससे ज्यादा कोई कर नहीं पाएगा। और जो लोग 8 से 12 घंटा करते हैं तो 8 से 12 घंटा का कितना पैसा मिलता है? 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, यही ना, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। और बहुत बढ़िया एजुकेशन है, अगर आईएएस पीसीएस या कोई बहुत बड़ा रैंक के अधिकारी बनते हैं तब जाके 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीने का सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें से तो शायद ही किसी के घर का कोई आईएएस पीसीएस का होगा, हमको नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि जो आईएएस पीसीएस का पढ़ाई होता है या डॉक्टरी एमबीबीएस का जो पढ़ाई होता है इतना आसान पढ़ाई नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो इसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या करें हम। ठीक है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि सैलरी कम है, खर्चे ज्यादा है, कैसे एफोर्ड करें? गरीबी तो हटाने के बतिये छोड़ दीजिए, गरीबी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे तो सैलरी इतना आ रहा है, इतना आमदनी आ रहा है कि उस आमदनी से घर के खर्चे नहीं पूरा हो रहा है। सेविंग का तो बतिये छोड़ दीजिए। ठीक है, पैसा आया, मुंबई दिल्ली कलकत्ता दुबई से लोग कमाते हैं, पैसा आया और पैसा आया तब तक पता चला कि उसके 2 गुना घर पे कर्जा पड़ा। ठीक है, आया जही आया तही अच्छा लगा, बस जाके निकाले, उसके बाद से दे लेके सब किनारे। ठीक है, तो ये आखिर क्या करें, क्या रास्ता है? आगे यहाँ पे दिखा रहा है कि आखिर रास्ता क्या है। और ऐसे जीवन चल रहा है, आज पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसे ही जिंदगी चल रहा है। ठीक है, कि आखिर क्या करें? ठीक है, सब लोग यही जानते हैं कि बस कमाई का एक ही जरिया है, और वो जरिया ये है कि या तो कोई छोटा मोटा रोजगार कर लें, नहीं तो एक तो नौकरी पकड़ लें। ठीक है, लेकिन सही मायने में तो ये है कि नौकरी से गरीबी नहीं जाएगी। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे छोटा मोटा रोजगार भी करके लोग गरीबी को नहीं मिटा सकते। तो रास्ता क्या है हम लोगों के लिए? रास्ता क्या है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बहुत खूबसूरत रास्ता है, और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। को लेके बड़ा संशय है। जहां नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आया वहां पे लोग कहते हैं कि बंदे जोड़ने का काम है, काम तो नहीं है ना, ये पहला काम होता है। अच्छा, ये आदमी जोड़ने वाला है, अब क्या होगा? आदमी जोड़ने वाला है। अरे भैया, आप कहीं भी चले जाइए, किधर भी चले जाइए, किसी भी नेटवर्क किसी भी आदमी को देख लीजिए, वो बिना नेटवर्क बनाए अमीर बना ही नहीं है। अभी ये जियो है, ये क्या किया? ये सबके हाथ में एक एक मोबाइल पकड़ा दिया, सबके हाथ में एक एक मोबाइल पकड़ा दिया और उसमें एक सिम डाल दिया। ठीक है, आपके पास सिम है विद्यासागर जी? सर, कौन है कंपनी के? वोडाफोन का। कब तक चलेगा सर? हमेशा जब तक नेटवर्क उसमें रहेगा तब तक चलेगा। नहीं, वो तो नेटवर्क तो रहता है, लेकिन वो सिम कब तक रहेगा आपके पास? जब तक हम रहेंगे, तब तक रहेगा। आप नहीं रहेंगे तो भी रहेगा, वो भी रहेगा। अच्छा, वो पैसा दिया है सर आपको? वो पैसा देता है? पैसा हम देते हैं, वो आपको थोड़ी ना देता है। अच्छा, पैसा आप देते हैं, ये अजीब लीला है। वो नेटवर्क में जोड़ दिया, हम पैसा दे रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन हम नेटवर्क में जोड़ देंगे, हम लोगों को नेटवर्क में जोड़ देते हैं और वहां से हमको पैसा आएगा, बुरा है? बंदा जोड़ने वाला काम बुरा है? अरे बुरा नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि खोलने की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कौन है, ये धीरू भाई ये मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, ये लोग क्या है? ये लोग नेटवर्क बनाए। टाटा का नमक, टाटा का जूता, टाटा का सैंडल, टाटा का पाइप, टाटा का छड़, टाटा का गाड़ी, टाटा का नहीं है, हर चीज है। और ये कितना बड़ा नेटवर्क है, तब ना रतन टाटा है। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये कोई भी आदमी है, बिना नेटवर्क का कोई अमीर नहीं बना है। और हम लोग के पास एक ऑब्जेक्शन आता है कि ऐसा जोड़े वाला काम है। तो दोस्तों, एक ही रास्ता है, रास्ता ये है कि अगर हमको
गरीबी मिटाना है तो आज के युग में एक ही काम करना पड़ेगा और उस काम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग करिए और गरीबी हटाइए। दूसरी समस्या है बेरोजगारी है। तो ये सवाल है कि बेरोजगारी क्यों है, काम धंधा नहीं है। थोड़ा सवाल पूछने की जरूरत है, अपने आप से पूछिए, काम धंधा नहीं है। अभी हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग जब करते हैं तो उसमें टिकट बेचने की बारी आती है। अभी तो इस बार तो टिकट बड़ा शानदार तरीके से बिक रहा है, बचिए नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन एक लोकल मीटिंग लगता है, उसमें टिकट बेचने की बारी होती है तो लोग कहते हैं यार सर कोई आने का तैयार है नहीं है। काहे नहीं तैयार है भैया? तो कहने पर लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, काम धंधा है ये नहीं है। तो हमको तो ये लगता है कि बेरोजगारी उन्हीं के पास है जिनके जो काम धंधा करना नहीं चाहते, ठीक है। जो काम धंधा करना चाहते हैं उनके पास किसी भी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं है। और आपको बता दें कि वो लोगों को बेरोजगारी है जो लोग ही कहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, जो नौकरी का धुंध लेके बैठे हैं उनको बस उनके लिए बेरोजगारी है। तो दोस्तों क्या करना है बेरोजगारी में? क्या करें? सर पकड़ के बैठना है? जी नहीं, अपना सर पकड़ के मत बैठिए, कुछ करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? मार्केटिंग करिए ना। मार्केटिंग एक ऐसा जगह है जो जहां से एक गरीब आदमी गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकता है। ये मार्केटिंग है बहुत जबरदस्त, शानदार, ठीक है। अब बात आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में लोगों को टेंशन रहता है कि हम कई लोग सब मार्केटिंग का भी नाम लेते हैं ना, तो वहां पे भी लोग वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि मार्केटिंग है, जिससे लग रहा है कि उनके कपारे पे कोई बोझा लाद दिया, ठीक है। तो दोस्तों मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे जीवन में? मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग ही एक आदमी को एम्बेसडर बनाता है, ठीक है। अभी ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन जी है। और ये अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं? ये नवरत्न तेल बेचते हैं, ठीक है। कहते हैं कि 1 रुपया में खोपड़िया को ठंडा करिए, ठीक है। ये नवरत्न तेल लगाते होंगे? जी नहीं, लेकिन प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि प्रचार करने से इनके खाते में करोड़ों रुपया जा रहा है। दोस्तों समझने वाली बात, ये बात समझने वाली है कि जब ये इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े आदमी, कई अरबों में इनकी संपत्ति है, ये आदमी जब ये अपना मार्केटिंग कर सकते हैं नवरत्न तेल का, तो हमको सही मार्केटिंग करने में क्या है? गड़बड़ है। भाई लोग कहाँ हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे खूबसूरती का राज लक्ष्य, ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ना। कोई नहीं लगाता है, कोई भी नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं लोग? इसलिए करते हैं कि इनके खाते में करोड़ों करोड़ों रुपया जा रहा है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि मार्केटिंग ऐसा लाइन है ना कि जहां से आदमी अमीर बन सकता है। और आप जहां भी हैं अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप केवल मार्केटिंग में नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में है। आप सेल भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। ये लोग केवल मार्केटिंग करते हैं और हमारा क्या है? हम सेल भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। और सबसे अच्छी मजे की बात यह है कि हम अपने प्रोडक्ट के खुद क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल का प्रचार कर दिया
हमने गैनो जी साबुन का प्रचार कर दिया, हमने नीली तेल का प्रचार कर दिया। ये प्रचार से अगर हमने ग्राहक बना दिया, वो ग्राहक हमारे 7 पीढ़ी तक ग्राहक बन गए। बताइए कौन सा एम्बेसडर बनना चाहिए? सेल्फ वाला बनना चाहिए कि वो वाला बनना चाहिए? तो ये बस एक ही जगह हो सकता है, और कहाँ पे हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। और दोस्तों जिस दिन ये आप करना सीख गए ना, तो उस दिन आप क्या हो जाएंगे? नौकरी मांगने वाले नहीं रहेंगे। क्या करेंगे? नौकरी देने वाले रहेंगे। ठीक है? तो आज तमाम लोग आज मनोज सर क्या किए हैं? अगर हमको बताए तो हमको रोजगार दिए ना, आज उनका ही देना है ना। आज उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पे चल के ना, आज एक अभी शंभू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि परिचय दिया हमारा, हम बुला गए शुरू में। तो वो बताए कि आज पर डे लगभग 8,000 रुपए का इनकम है। तो एक रोजगार दिए ना, कितना शानदार। ठीक है? तो दोस्तों ये इसको समझना पड़ेगा कि अगर आप अच्छी तरह से जान गए, पहचान गए, अगर अच्छी तरह से कर गए, तो आप नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन जाएंगे। आज तमाम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे जैसा आदमी आज से 10 साल पहले अंडा की दुकान लगाने का सोच रहा था। आज क्या है? आज तमाम हमारे ग्रुप में भी मिलेनियर निकल रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। महंगाई, ये कहिए घटने वाला है, ये कहिए घटने वाला है। दोस्तों ये कभी नहीं घटेगा। इसलिए नहीं घटेगा, यहाँ पे बताया गया है, मैं बार बार इसको बताता हूँ, एक एक लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट कराना बहुत जरूरी है। एक एक लोगों के दिमाग में बात जाना ही चाहिए। ठीक है? 1920 में 1 रुपया था, 1940 में 10 गुना हो गया। ठीक है? ऐसे करके अगर इस समय देखा जाए तो जो हमारा इनकम है आज 2022 में, यहाँ पे 2020 में 1 लाख दिखा रहा है, जबकि हम 2023 में एंट्री करने वाले हैं। तो 2023 में हम एंट्री करने जा रहे हैं, और 2023 में हमारा इनकम क्या है? इनकम तो होना चाहिए हमारा कम से कम इस समय 1.25 लाख ना। ये सिस्टम के हिसाब से अगर 1.25 लाख रुपया अगर हम कमाते हैं, तब जाके हम सिस्टम में रहेंगे, तब जाके हम सही मायने में हमारे पर महंगाई का असर नहीं रहेगा। लेकिन अगर 1 लाख से कम में है तो महंगाई का असर रहेगा, और ये घटने वाला नहीं है। ये 2040 आते आते इसमें एक और सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च बता रहा है। ठीक है? तो दोस्तों इनकम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? अगर इनकम हम नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई हमेशा हमारे सर पे चढ़ी रहेगी, और हम महंगाई हम चिल्लाते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है? इनकम बढ़ाना पड़ेगा, और इनकम बढ़ाने के लिए बस एक ही सिस्टम है, और कौन सा सिस्टम है? डिडक्शन का सिस्टम। ठीक है? तो हम डिडक्शन के सिस्टम में आते हैं। हम लोग अपना काम भी करते हैं, बहुत सारा मोटिवेशन प्रोग्राम, और बहुत सारा लोगों से मोटिवेट हो गए कि अरे विजय शर्मा कामयाब हो गए, शंभू जी कामयाब हो गए, आज बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है? और ये ऐसा अपने दिमाग में बैठा के और पढ़ते हैं। कहाँ? एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और कौन सा प्रोडक्ट है? चाय। ठीक है? ये डब्बा लेके हम निकल जाते हैं, और ये चाय क्या करता है? गैस कब्जियत दूर करता है, और ये चाय 450 रुपये का एक भाव है। ये हम बताने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही बताने के लिए निकलते हैं तब एक गेम शुरू होता है, और गेम क्या शुरू होता है? महंगा और सस्ता। ठीक है? वो वाला महंगा है और ये वाला सस्ता है। महंगा सस्ता का गेम शुरू होता है कि बाप रे ये तो बड़ी महंगा है, हम तो 50 रुपये पौवा का चाय पीते हैं, 450 रुपये का चाय। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और धैर्य से काम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? डब्बा डुब्बी कम दिखाइए, अपना प्रोडक्ट के बारे में जो टेस्टिमोनियल है उसको शेयर करिए।
एक चाय है, ठीक है, महंगा है, लेकिन हम उसको पी रहे हैं और हमको ये फायदा हुआ है। और उसको एक ही काम करिए, और काम ये करना है, उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करिए। उसको कभी भी जो साप्ताहिक मीटिंग होता है, उस साप्ताहिक मीटिंग में उसको बुलाइए, क्योंकि साप्ताहिक मीटिंग में नहीं बुलाएंगे तो वो बंदा समझने वाला नहीं है। उसको तो आदत पड़ी है 50 रुपए पौवा का ना। अब 450 रुपए का जो चाय आप देंगे तो उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए वो पिएगा तब ना का होगा, लेकिन पहले तो उसको पैसा देना है। तो जो आदमी 50 रुपये पौवा 50 रुपये पौवा 50 रुपये पौवा का आदत लगा हुआ है, उसके आगे आगे 450 रुपये महंगा होगा ना, ठीक है। तो ये महंगा सस्ता कैसे कैसे क्लियर होगा कि जब वो मीटिंग में आएगा, मीटिंग में बैठेगा, तब उसको बताया जाएगा कि जो महंगी वाली चाय है, इस चाय का काम ये है कि गैस कब्जियत दूर करता है। ये जो चाय है, ये चाय से भूख बहुत बढ़िया लगता है। ये जो चाय है, कितना हो पुराना पेचिस है, इसको लगातार 1-2 डब्बा पी लेते हैं, सही हो जाएगा। ये जो चाय है, इस चाय का सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार अगर पीते रहे तो लीवर नहीं खराब होगा। ये चाय की सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में कभी भी कैंसर नहीं आने देगा। लेकिन ये जो सामने चाय दिख रहा है, ये चाय क्या करता है? ये चाय करता है कि धीरे धीरे पीना शुरू करेंगे। जब पीना शुरू करेंगे तो ये इसमें बहुत मीठा चाय हो, बहुत बिना चीनी के और बिना दूध के लोग पीते नहीं है। तो लगातार इस चाय को अगर पीते रहे तो पता चलता है ये चाय क्या किया कि शुगर ला दिया। और जैसे ही शुगर आया, धीरे धीरे सारा बीमारी ऑटोमेटिक वो लेके आ जाता है। वो सबको बुला लेता है कि बीपी आप भी आ जाइए, गठिया आप भी आ जाइए, किडनी खराब आप भी आ जाइए, हार्ट आप भी आ जाइए, सबको बुला लेता है। जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं ना, तो शादी ब्याह में न्योता सबके पहुंचाते हैं कि आइए। वैसे शुगर है, अगर शुगर शरीर में आ गया तो सारे बीमारी को बुला लेता है और लास्ट में एक बहुत अच्छी बीमारी लेके आता है। उसका सुबह नाम नहीं लेना चाहिए, मैं नाम ले लेता हूँ। वो है कैंसर। भगवान न करे किसी के घर में आए। तो ये जो चाय है, जो सामने दिख रहा है कप का प्याला, ये कैंसर वाली चाय है। आज के युग में लोग पी पी के लेबर खराब कर रहे हैं। तो ये इतना बात आप देहात में और फील्ड में जाके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये बात तभी क्लियर हो पाएगा कि जब वो मीटिंग में आएगा, मीटिंग में बैठ के सारी बातें ध्यान से सुनेगा, तब उसका क्लियर होगा। और ऐसे आप बताने चले गए ना, हमें बताना शुरू कर दिए, यार ये में चाय में ना मेरा डरमा है, तू कहेगा ये कौन डरमा है, ठीक है। ये चाय में जो है तो जड़ी बूटी का राजा है, तू कहता ही क्या जड़ी बूटी का राजा क्या होता है? अरे चाय पिएंगे ना तो कैंसर नहीं होगा। तू कहेगा ना कि ये चाय सब लोग पी रहे हैं, सबको कैंसर हो रहा है का? उसके पास बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको बस एक ही चीज करना है, और काम ये करना है कि हमको किसी तरह से रिक्वेस्ट करके, जो वहाँ हमारे यहाँ साप्ताहिक मीटिंग होती है, जो आपके यहाँ आपके स्टाफ पर साप्ताहिक मीटिंग होता है, वहां पे लेके आइए। वहां पे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस चाय का क्या फायदा है और इस चाय का क्या नुकसान है। वहां पे उसको सस्ता और महंगा दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम जब फील्ड में निकलते हैं, चाय लेके चलते हैं, तो चाय का जो टेंशन है, महंगा सस्ता वाला टेंशन हमेशा बने रहता है। तो वो तभी क्लियर होगा कि जब हम यहाँ पे लेके आएंगे, मीटिंग में लेके आएंगे, तब जाके क्लियर होगा। दोस्तों, महंगाई अगर हटाना है, महंगाई अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा महंगाई हमारे पे असर न करे, तो उसके लिए इनकम बढ़ाना पड़ेगा। और इनकम बढ़ाने के लिए डीएक्शन के सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे किस पे? बीमारी को लेके बात करेंगे। अभी कल मैसेज आया था कि फिर से थोड़ा थोड़ा आ रहा है कोरोना, ठीक है। तो तैयार रहने की जरूरत है, थोड़ा आजीजी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाएगा तो भी हम लोग को तैयार रहना है। तो बीमारी, अब थोड़ा सा समझेंगे हम कि बीमारी क्या होता है, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये तो शरीर 100 साल के लिए बन के आया है, और 100 साल तक इसको निरोग ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये निरोग रहने के लिए हमको चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ठीक है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हवा, पानी और भोजन हमारा क्या हो गया है? सारा गड़बड़ हो चुका है।
ठीक है। और ये सारा गड़बड़ होने का देन है कि हम बीमार होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है, और वो क्या है? टेंशन, तनाव, टेंशन। और ये टेंशन जो है, ये तनाव जो है, ये हर आदमी के पास, एक छोटे बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग तक। एक छोटे बच्चे को भी सवेरे जगाइए, पढ़ने जाना है, उसको दुनिया भर का टेंशन आता है कि कितना बोझा लेके चलना है, ठीक है। तो तनाव ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो अब ये हवा पानी भोजन क्या हम बंद कर पाएंगे? जी नहीं। तो उपाय क्या है? कोई उपाय है? दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। आप जिस सेक्टर में हैं, जहाँ पे हैं, ये सेक्टर बहुत सुंदर सेक्टर है, बहुत बढ़िया सेक्टर है। और यहाँ पे एक जड़ी बूटी है, और जड़ी बूटी का नाम है गैनोडर्मा, ठीक है। और एक गैनोडर्मा का काम क्या है कि गैनोडर्मा क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी हवा पानी भोजन के माध्यम से जो भी कचरा जा रहा है, जो भी टॉक्सिन जा रहा है, ये सारे टॉक्सिन को, सारे कचरा को ये क्या करता है कि बाहर निकाल देता है, ठीक है। और ये जब कचरा को बाहर निकाल देता है तो हमारे शरीर के अंदर एक ऑलरेडी डॉक्टर बैठा हुआ है। और ये डॉक्टर क्या करता है? ये डॉक्टर करता है कि हमारे अंदर के जो भी भूत और जो भी बेकार चीज बैठे हुए हैं, उनको आने ही नहीं देता है। लेकिन जैसे ही अंदर का डॉक्टर कमजोर हुआ तो हमको बाहर के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो गैनोडर्मा का बहुत बड़ा रोल है। गैनोडर्मा क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन को आने ही नहीं देता है। और अगर कोई टॉक्सिन आ गया तो उस टॉक्सिन को मल मूत्र के माध्यम से, बलगम के माध्यम से शरीर से बाहर लेके चला जाता है और अंदर के डॉक्टर को मजबूत करता है। और गैनोडर्मा से बने हुए बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे पेस्ट है हमारे पास ये गैनो मसाज ऑयल है, हमारे पास कॉफी है, हमारे पास साबुन है, ठीक है। बहुत सारे तमाम हमारे पास गैनोडर्मा से बने हुए बहुत ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो गैनोडर्मा के प्रोडक्ट हम सेवन करेंगे तो कभी भी जो हमारे शरीर के अंदर जो कचरा है वो कचरा बाहर जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, तो हमारे मन को भी शांत रखेगा। आवाज आ रही है सर? ये सर आ रही है। तो ये मन को शांत भी रखेगा। तो गैनोडर्मा ही एक ऐसा जड़ी बूटी है जो हर चीज को, हमारे बॉडी को शुद्ध भी करता है और हमारे बॉडी को बैलेंसिंग भी करता है। हमारे बॉडी को हर मतलब जो 5-6 तरह से होता है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? हमारे पास स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा। स्पिरुलिना क्या करता है? स्पिरुलिना का काम यह है कि हमारे शरीर में जो भी खून की कमी है, थकान, सुस्ती है, स्पिरुलिना में 46 प्रकार का विटामिन मिनरल है। और ये 46 प्रकार का विटामिन मिनरल क्या करता है? ये हमारे शरीर के इम्यून पावर को मजबूत करता है, खून की कमी को पूरा करता है। और जब हमारा इम्यून पावर मजबूत रहेगा, खून की कमी नहीं रहेगी, तो थकान सुस्ती नहीं आएगा। स्पिरुलिना हमको लेना ही चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। कम से कम अगर नहीं ज्यादा हमारे पास पेमत है तो कम से कम 3 से 6 स्पिरुलिना हमको पर डे लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या है? रिएक्शन के पास जबरदस्त प्रोडक्ट है नोनी जी। ये तो बहुत बढ़िया जबरदस्त मिरिंडा सिट्रोफोलिया का जूस है। अगर इसको हम पीते हैं तो हमारे तंत्र पे काम करता है। तो रिएक्शन के पास बहुत सारा हर्ब है, ठीक है। अभी 6 आयुर्वेदा सीरीज भी आ गया है। तो गैनोडर्मा रिएक्शन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हर चीज आपका निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तन मन सब मस्त रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ इस प्रोडक्ट का पावर है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, तो इसको भी हमारे दातो डॉक्टर लिम से, जिनको मैं कोट नमन करता हूँ, डॉक्टर लिम ने इस व्यवस्था को इतना शानदार तरीके से उतार दिया, इसको नेटवर्क मार्केटिंग में उतार दिया, ठीक है। अभी हम मार्केट से तो मार्केटिंग करते ही हैं, लेकिन वहां पे क्या है? एक प्रोडक्ट है
वो 30% क्या होता है, 30% वो उसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आती है, और 70% क्या होता है, विज्ञापन में, वितरक में, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता में 70% चला जाता है। और जो ग्राहक होता है, ग्राहक को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट का सेवन करना शुरू करते हैं, तो सबसे अच्छी बात और सबसे सुपर बात ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हम करते हैं और इसका जो बेनिफिट होता है वो हमको ही मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के तहत आता है, नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, हमको एक अच्छा ग्राहक बन जाना है और अच्छा ग्राहक हमको बनाना है। ठीक है, और ये सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके और बहुत बढ़िया से आप अमीरी में जा सकते हो। क्या इन्वेस्टमेंट है कि कुछ हमारे पास चाय होना चाहिए, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास स्पलूना, पेस्ट और ये साबुन, ये सारा प्रोडक्ट लगभग हमारे पास 9 से 10 हजार का होना चाहिए। अगर ये 9 से 10 हजार का प्रोडक्ट हमारे पास रहते हैं, हमको क्या करना है, यही चीज खुद हमको सीख लेना है और अपने 20 लोगों को सिखा देना है। अगर 20 लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है, तो पहला स्टेप में कितना होगा, 10,000 होगा, और दूसरा स्टेप में अगर 20 लोग सीख जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, मिलेनियर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेनियर बनना बहुत आसान है। और एक चीज हमको तो बहुत बढ़िया समझ में आया कि मेहनत कम और पैसा कमाना आंकड़ों का खेल है। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ा से पैसा आता है, जितना बढ़िया आप आंकड़ा लगा लेंगे उतना ही बढ़िया पैसा आ जाएगा। ठीक है, बाकी कितना भी कोई घसता रहेगा, घिसने से कुछ नहीं आता है। सीधा सीधा है कि सिस्टम बनाइए, सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत बढ़िया, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर लिम को, इतना शानदार व्यवस्था बनाए, एक आम आदमी भी यहाँ से धीरे धीरे गरीबी से निकल सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद है डॉक्टर लिम को और प्रोफेसर सर रत्ना मैम को और डॉक्टर रंजन सर को मैं कोट नमन करता हूँ कि आज ये लोग डीएक्शन को इंडिया में लेके आए, और इंडिया में लेके आने के बाद से सबसे अच्छी बात है कि ये लोग सिखाते हैं। ठीक है, और क्या सिखाते हैं, ये लोग सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेके आइए, और ये लोग एक प्रोग्राम करते हैं, और कौन सा प्रोग्राम करते हैं, 27 दिसंबर का। ठीक है, अभी तो ये इन लोग का प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी मनोज सर एक शानदार प्रोग्राम हम लोग पिछले 27 दिसंबर को किए थे, रिएक्शन मेला। ठीक है, और यही मेला हम लोग अभी फिर 27 दिसंबर को करने जा रहे हैं। मुश्किल से 4 या 5 दिन और बचा हुआ है। अगर आपके पास आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं, उनको क्या करिए, उनको इस मेला में लेके आइए, और इस मेला में लेके आएंगे इनका सारा विजन क्लियर होगा। क्योंकि एक बात तो हमको समझ में आता है कि इंडिया में भेड़िया दसान वाला फार्मूला बहुत बढ़िया काम करता। ठीक है, तो इसको भेड़िया दसाने मान लीजिए ना, है? अगर मनोज जी अगर इस भेड़िया दसान में गिर गए तो 3 लाख कमा रहे हैं, विजय शर्मा गिर गए तो 2 लाख प्लस कमा रहे हैं, मुझे गिर गए भेड़िया दसान में 2 लाख प्लस कमा रहे हैं। आप भी गिर जाइए ना, क्या टेंशन, आप भी गिर जाएंगे तो 2 लाख कमाएंगे। गिराइए ना, हम तो चाहते हैं कि इसमें गिराइए, हम तो यही काम करते हैं, जितना ज्यादा ले आके डाल देते हैं, गिरो, गिर के कमाओ। ठीक है, तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। टीम बनाओ, पैसा कमाओ। दोस्तों, टीम बनाओ, पैसा कमाओ, ये तो बहुत बढ़िया फार्मूला है। टीम बनाओ, पैसा कमाओ। अभी टीम बनाओ पैसा कमाओ पे इतना बढ़िया क्या है, टीम बनाने से नहीं घबराना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर टाटा के पास टीम नहीं होता तो आज टाटा ब्रांड बड़ा ब्रांड नहीं होता। अगर अंबानी के पास टीम नहीं होता तो अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति नहीं होते। बिल गेट्स के पास टीम नहीं होता तो दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन नहीं होते। और साथियों, मतलब ये है कि टीम बनाने में ही सबकी भलाई है, इसलिए टीम बनाओ और मोटा माल बनाओ। साथियों, अगर आप भी और लोगों की बातों में आकर टीम बनाने के काम को बेवकूफ बनाने का काम समझेंगे तो खुद सोच लो कि आखिर हम खुद को कितने बड़े धोखे में डाल रहे हैं। बड़ा पैसा नौकरी करके मिलता तो
हर नौकर, हर नौकरी करने वाला क्या होता? करोड़पति होता। ठीक है, बड़ा पैसा अगर खेती से मिलता तो हर किसान क्या होता? करोड़पति होता। समझो, जिसका जितना बड़ा जाल वही बनाएगा उतना बड़ा माल। ठीक है, तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, जबरदस्त। जी सर। आज तो एकदम जबरदस्त आपने शुरुआत से लेके एक छोटी छोटी बातों से लेके और एकदम अंतिम समय तक बताया कि आखिर में उसका निदान क्या है। तो मैं उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, जो लोग बाद में जुड़े होंगे। तो आपने शुरुआत में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और बीमारी की समस्या को बताया और वो कैसे सॉल्व होगी वहां तक आपने बताया। तो गरीबी के बारे में आपने बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं और 5% लोग 95%। और ये 5% लोग जो पैसा कमाते हैं, 95% लोग, यही लोग जीवन में सबसे ज्यादा परेशान है और उन्हीं को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और इसका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कम सैलरी है, ज्यादा खर्चे है, तो कैसे सेविंग करें। तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता बहुत शानदार आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार रास्ता है। तो जब इसको बताते हैं तो लोग कहते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? तो आपने बताया उसको बहुत बढ़िया जियो के माध्यम से कि कैसे जियो ने अपना नेटवर्क बना के और इतना बड़ा काम किया। बिना नेटवर्क के कोई अमीर नहीं होता है, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। बेरोजगारी के बारे में आपने बड़ा बढ़िया बताया कि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं और जो नौकरी करने का धुन बना के बैठे हुए हैं वही लोग बेरोजगार हैं, बाकी रोजगार की कोई कमी नहीं है। और वो चाहते हैं तो बेरोजगारी दूर करना तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय का आपने उदाहरण बताया कि वो लोग कैसे कैसे करते हैं, तो हमको करने में क्या दिक्कत है। और हमारे साथ तो एक और चीज बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जुड़ जाता है, वो क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट के खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। आज नौकरी देने वाला अगर जो बनते हैं तो आपके जीवन में आपका बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। महंगाई के बारे में आपने बताया 1920 में आप 1 रुपए में काम चलता था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 2020 हो गया। उसके हिसाब से 1 लाख से प्लस आज 2023 आने में कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो लगभग 1.25 लाख हमारी इनकम होनी चाहिए। और कितना इनकम है इसको हमको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए कई उपाय है। इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए शानदार हमारे पास सिस्टम है, डिएक्शन सिस्टम। लेकिन डिएक्शन सिस्टम में आपने बताया कि जब चाय के बारे में लेके चलते हैं बताने के लिए तो लोग महंगा सस्ता कर लेके नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो आपने बड़ा बढ़िया तरीके से बताया कि हमको चाय का फायदा बताना है, टेस्टिमोनियल बताना है, डिब्बा हुआ थोड़ा कम दिखाना है और उनको मीटिंग में इनवाइट करना है। और बीमारी के बारे में आपने बताया कि आज बीमार क्यों होते हैं, तो हवा, पानी, भोजन और टेंशन की वजह से बीमारी ज्यादा होती है। तो गैनोडर्मा जो हमारे लिए बहुत शानदार, जो हमारे प्रोडक्ट में सब गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। और स्पाइरुलिना के बारे में आपने बताया, रोजल नोनी जी के बारे में भी बताया कि कैसे उसको सेवन करके हम अपने बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, बीमारी आएगी ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का पावर आपने बताया, और छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम मिलेनियर बन जाते हैं। और डिएक्शन आरबीसी मिलेनियर बनाने का ही सिस्टम करता है। और आज सैकड़ों लोग मिलेनियर यहाँ पे हैं। और हम लोग 27 दिसंबर को पिछले साल जबरदस्त तरीके से आपने बहुत शानदार उसका फोटो भी दिखाया, उसकी तो याद आ गई। और आज फिर से हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो बहुत शानदार सर आज के प्रोग्राम के लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। और होस्ट जो महोदय है जो इसको आगे का संचालन करेंगे। थैंक यू सर। और आज सर का प्रोग्राम था बहुत जबरदस्त। आज के मार्गदर्शन के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताया और बहुत कुछ सीखने को मिला और इससे काफी हम लोग के व्यापार में फायदा भी होगा। तो सर समराइज भी कर चुके हैं
तो आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा, और कुछ लोग हैं जो हाथ एड्रेस किए हैं, तो अपना कम समय लेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। और जो लोग वीडियो चालू करेंगे उनका ही माइक खुलेगा, बाकी किसी का माइक नहीं खुलेगा। और 10 सेकेंड से भी कम समय में आप अपने बातों को रखेंगे। तो पहले सुधा जी हैं गोरखपुर से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दर्शकों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत ही शानदार सीखने के लिए मिला है विजय सर के माध्यम से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बताया है कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और सिखाने वाले इतने अच्छे लोग हैं तो बनना ही बनना है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। श्यामा सिंह जी हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श है। सर जी जो बताए हैं कि नेटवर्क मार्केट, तो सही बात है, नेटवर्क मार्केट हम लोग बनाएंगे, टीम बनाएंगे तभी आगे जाएंगे। अब प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है कि कोई जो यूज करेगा वो फेल ही नहीं। गुड मॉर्निंग। बिंदु देवी जी हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही बताए, हम सीख रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उर्मिला वर्मा जी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जय सर जी। गुड मॉर्निंग। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग। हेलो। आज चाय के बारे में बताए हैं, बहुत अच्छा बताए हैं। चाय के बारे में भी हम लोग भी ऐसे ही बता करके सबको चाय का परिचय देंगे। और आपने कहा कि नेट बनाइए पैसा कमाइए, ये बहुत बात आपने बताया है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काशी भाई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। आज के सेशन के लिए जबरदस्त मस्त, बहुत शानदार बधाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनील राम भोरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विजय सर जी को सादा चढ़ा आसपास। और आज का सेशन बहुत ही शानदार। और सर ने बताया है कि बेरोजगारी में क्या करें, सर पकड़ के नहीं रोना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आप भी एक दिन एम्बेसडर बन सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ज्ञान मिला सर, और इसके लिए सर को बार बार कोटि कोटि नमन है। गुड मॉर्निंग सर। संगीता जी बलिया से। गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय सर जी। आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा। आपका सेशन से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर जी। हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे सर जी। गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देव का सेशन बहुत शानदार रहा। सर ने बताया कि अमिताभ बच्चन अरबों खरबों के मालिक होकर के नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं और हमको चाय बताने में शर्म आता है। तो आज के सेशन के लिए गुरु जी को बार बार धन्यवाद। शंकर यादव जी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय जी। अरे भाई, आज तो एकदम हम लोग 5:30 बजे से तैयार होके एकदम देखने के लिए तैयार थे कि आपका दर्शन हो। और आपने 1920 से 2022-20 तक का रिकॉर्ड दे दिया कि क्या चाहिए। अब यही सोचना है। आपने बेरोजगारी को बहुत बड़ा ध्यान बताया। गुड मॉर्निंग।